दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो हमारा ये गिवन मैट्रिक्स है जिसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स 1 -1 2 और 3। हमें फाइंड करना है इसका इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया? ए इक्वल टू ए इन्वर्स, इसको हम 1/a के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए। और फिर इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें आई इक्वल टू ए इनवर्स ए में लान इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि ए को हमें आई में कन्वर्ट कर देना है। और जो आई है यहाँ पे ए इनवर्स में आ जाएगा और ए जो का हो रहा है। यहाँ से हम अपना ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आई क्या है? आई हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका फर्स्ट डायगोनल हुआ क्या होता है? 1 होता है, यानी फर्स्ट पहला डायगोनल 1 और दूसरा डायगोनल 0। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हम पहले इस फॉर्मूले पे हम अपने वैल्यू को पुट करेंगे। तो फिर से मैं एक फॉर्मूला एक पर लिख लेता हूँ और इसी फॉर्मूले को लेकर हम चलेंगे और क्या करेंगे, ए को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। चलिए, यहाँ पे हम ए इक्वल टू लिख लेंगे 1 2 -1 और 3। और आई का वैल्यू हमारा क्या है? 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमको क्या करना है, इधर लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमको क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारा 1 2 -1 और 3 है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? 1 0 0 और 1। यानी एक को हमको एक में कन्वर्ट करना है, -1 को 0 में, 3 को 1 में और 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे, रो और कॉलम में कुछ ऐसे जोड़ घटाव करेंगे जिसके थ्रू वो हमें कन्वर्ट करके हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा C1, ये C1 कॉलम हो सकता है, नाम दे देंगे। और C2 दो कॉलम है, तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो इन दोनों कॉलम में हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे जिससे वैल्यू चेंज कर। अगर ये -1 है, इसमें +1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और हमें इसको इसको 0 ही बनाना है, इसको हमें 0 ही बनाना है, -1 को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए C2 टेंस टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, C2 टेंस टू C1 प्लस C2। C2 क्योंकि -1 को हमें 0 बनाना है। ये कौन सा है? C2 कॉलम है। C2 कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है। तो C2 टेंस टू C1 प्लस C2, इसको हम करते हैं यहाँ पर। तो क्या 1 और 2, यानी ये C1 का वैल्यू हो गया 1 और 2, इसको हम जो करते हैं लिखेंगे। अब देखो C1 प्लस C2, ये इसका वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है? C2 में। यानी कि इसका मतलब हो गया कि C1 और C2 को जोड़कर C2 में हम डाल देंगे, डाल देंगे या स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो C1 प्लस C2 को देखो, सामने सामने को वाला को हम जोड़ेंगे। जैसे हमारा इस पहला क्या है, C2 का वैल्यू -1 है, इसमें क्या जोड़ना है? C1, तो 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये 1 हो गया। अब क्या है, फिर दूसरा क्या वैल्यू है? 3। 3 में ये वाला जोड़ेंगे, दूसरा वैल्यू जो, और ये दोनों को C2 में डालेंगे, C2 कॉलम में। देखो ये C1 पर। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, RHS में राइट हैंड साइड में सेम टू सेम वही काम करेंगे। 1 0 और 1 प्लस 0, यानी कि 1 को फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में जोड़ देंगे। इसी ऑपरेशन को हम C2 में करेंगे। तो 1 प्लस 0 और इसको हम ये लिख देंगे, बस ये होता है। अब फिर क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 0 ये 5।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में वन, बस वन हो जाएगा हमारा। अरे, क्योंकि हमें इस तरह का फॉर्मूला में डालना है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तभी तो हमें इन्वर्स फाइंड करना है, ये हमारा इन्वर्स है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तभी तो होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है 1 0 0 और 1। इस लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से लाएंगे, ये जीरो जीरो हो गया। अब वन वन मैच कर रहा है, अब ये 2 और 5 है, तो इसको हम 5 को किस में, 1 में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 0 में। तो इसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, ये देखते हैं। अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम C2 में C2 टेंस टू C2 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। अगर हम C2 को 5 से डिवाइड करें तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और 0/5 और 5/5। ये हमें ऑपरेशन फाइंड करना है। तो क्यों किस में होगा, C2 में होगा, और ये जो ऑपरेशन होगा वो C2 में फिर स्टोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 1/5 और 1/5, जो भी होगा दोनों तरफ ये हम ऑपरेशन को करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करने पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 2 0 1, और फिर ये क्या हो जाएगा 1 0 1/5 और 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 1 1 आ गया, अब ये जीरो है और इसको जीरो करना है, दो को, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक ऑपरेशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ये दो को एलिमिनेट करना है। दो को एलिमिनेट करने के लिए अगर C1 में C1 माइनस 2 C2 कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो क्या कर सकते हैं, C1 में इस बार फर्स्ट कॉलम में हम इस कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं। तो C1 1, C1 में दो C2 घटाना, 2 इंटू 0, C2 का वैल्यू क्या है 0। फिर 2 में क्या घटाएंगे, -2 इंटू C2, C2 का वैल्यू क्या है 1। अब ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, C1 कॉलम में, और 0 और 1 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस 1/5 और 0 माइनस 1/5, जो भी ऑपरेशन करेंगे सब में जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वही दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगेगा। आप वीडियो के पॉज करके और लिखते जाइएगा और ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें जो ऑपरेशन होंगे या तो कॉलम कॉलम को जोड़कर होगा, कॉलम को घटाकर या गुणा या भाग देकर, अपने से इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब इस ऑपरेशन को करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में से गुणा हो जाएगा 0 का, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। ये 2 में से 2 गया, 0 0 और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा पर के घटा हो जाएगा। तो बटा पर घटा हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3/5 बचेगा, और ये क्या बचेगा, 0 में से 1/5 हो गया, और 1/5 इधर बचा और 1/5 इधर बचा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2C2 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 5 - 3, हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि हमने 2 इंटू किया है ना, 2 गुणे C2, तो C2 में 2 का गुणा, तो 2 हमने छोड़ दिया था। अब देखिए इसको हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्मूले पर आ गया, I इक्वल टू ए इनवर्स ए, इसको ये सेटिस्फाई करता है। आई का ये आई की ये जो वैल्यू है आई के बराबर है, आई का वैल्यू यही है। ए से मैच कर रहा है, यहाँ पर ए से मैच कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3/5 -2/5 1/5 और 1/5, यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा है दूसरा। दूसरा सवाल हमारा है 2 1 1
इक्वल टू, इसमें भी सेम कहानी करेंगे, ए इक्वल टू आई, और हमको इसमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके ए को इसमें कन्वर्ट करना है आई में, ठीक है। चलिए तो इसको हम सेम टू सेम रख देते, 2 1 1 1 1, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और हमको इस ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी ये दो जो है वन हो जाए, ये वन है जो जीरो हो जाए, ये वन क्या हो जाए जीरो हो जाए, दो क्या हो जाए वन हो जाए, ये वन तो वन सेम है, ये क्या हो जाए हमारा जीरो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ घटाव इसमें ऑपरेशन करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे हमने अपने मन से लिया C2, C2 में क्या लिया C2, हमने लिया है सॉरी C1, C1 हमने लिया है C1, और C1 में मैंने C2 को घटा दिया है। देखो C1 में अगर हम C2 को, ये हमारा C2 है और ये C1 है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो चलो अब ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगा C1 में, इसका मतलब है कि C1 में C2 को घटा कर इसकी वैल्यू को C1 में रख देना, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। यहाँ पर इसका इसका ये मीनिंग है। अब क्या करेंगे देखो, तो 2 - 1 करेंगे, 2 है ये होगा और 1 में घटा देंगे, फिर 1 - 1, और ये पूरा C1 में C2 को घटाए और वैल्यू कहाँ रख दिए C1 में, ये कॉलम 1 है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, और सेकेंड कॉलम में हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। फिर राइट हैंड साइड में वही काम करेंगे, 1 में से 0 गया, ये फर्स्ट वाला में से 0 घटा, फिर 0 में से फिर 1 गया, और सेकेंड कॉलम को हम ज्यों का त्यों लिख दिए और बाकी इस पे लिख दिए। अब ये हमारा क्या बचा, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0। अब देखो ये कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह लग रही है, 1 1 तो हो गया, इसमें अब कोई चेंज नहीं करिए 0। अब इसको हमको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, सेकेंड रो में से फर्स्ट सेकेंड कॉलम जो फर्स्ट जो है इसको हमें इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 करने के लिए ये वाला घटा देंगे। चलो भाई हम घटा देते, तो इसके लिए क्या होगा C2, क्योंकि ये C2 का वैल्यू है तो इसलिए C2 लिखेंगे, C2 में ऑपरेशन करेंगे, तो C2 माइनस इसमें से हमको कौन घटाएंगे C1 को। इस बात को ध्यान रहे हमें कि जो भी ऑपरेशन करेंगे एक दूसरे से थिंक करेंगे, और बाहर से हम कुछ इसमें नहीं ऐड करेंगे, इस बार का इस बार नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी जोड़े और घटाएंगे नहीं, जो भी करना है हमें वही करना है। तो इस देखेंगे C1 का ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें C2 में ऑपरेशन करना है, तो C2 1 हो गया -1, और इसकी वैल्यू C2 माइनस C1, C2 में 1 माइनस 1 गया, तो इसका वैल्यू किसमें स्टोर होगा C2 में 1 - 1, और ये 1 - 0, ठीक है। सेम कहानी राइट हैंड साइड में, 1 - 1, और यहाँ पे 0 - 1, और 1 - 1 करेंगे, ठीक है, और ये सेव हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 1 0 1 1 से 1 गया 0, और ये बच गया 1, फिर क्या आ जाएगा हमारा 1 - 1, ये -1, और ये माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया, क्या किस फॉर्मूला पे आ गया, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, और यहाँ ए से ए मैच कर रहा है, ए इनवर्स ये, और आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रूफ हो गया एक तरह से यहाँ पे, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1 -1 और 2, क्योंकि ये ए से ए मैच हो गया, ए इनवर्स यहाँ मैच कर रहा है, और ये यहाँ मैच कर रहा है, क्योंकि आई का वैल्यू ये मैच हो गया, इसलिए 2। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।